श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रथम दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। 26 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। राज्यपाल ने कहा, देश व प्रदेश की सरकार आयुष विश्वविद्यालय को दे रही है बढ़ावा। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दीक्षांत समारोह में 26 स्नातक व स्नातकोत्तर चिकित्सकों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षा समारोह था और इस दीक्षांत समारोह में 26 गोल्ड मेडल दिए गए, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल लड़कियों को दिए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार आयुष विश्वविद्यालय पर जोर दे रही है और ऐसे ही हरियाणा सरकार भी इस श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के 1300 करोड़ रुपए का नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी शुरू हो चुका है और इस विश्वविद्यालय के पूर्ण होने पर अनेक लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अन्य सभी जितने भी हमारे मेहमान आज पहुंचे हैं उनके लिए स्वागत प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै। वैद्यकीय व्यवसाय में कुशल हो गया हूँ के लिए सदा प्रयत्न करूंगा और सदा शुद्ध रूप से रहूंगा। मेरे सहकर्मियों का सम्मान एवं आदर करूंगा। मैं विद्या, वितर्क, विज्ञान की तत्परता एवं क्रिया आदि गुणों में अच्छी तरह तैयार हूँ। मैं अपने वैद्यकीय व्यवसाय को परम सत्य रूप से, असत विवेक की बुद्धि से और आदर भाव से करूंगा। प्रत्येक समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। इस नवनिर्मित सभागार के प्रथम कार्यक्रम में उनका अपने दिल से स्वागत करता हूं। पद्मश्री पद्म भूषण वैद्य त्रिवेंद्र त्रिगुणा जी, जो कि राजवैद्य हैं और परिवार से ये परंपरा को, राजवैद्य की परंपरा को निभा रहे हैं। ये स्वर्गीय वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदार होना स्वीकार किया। मैं इनका भी अपने सारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस सभागार में उपस्थित जिन भी विश्वविद्यालयों से कुलपति यहाँ उपस्थित हुए हैं, विशेष रूप से
हरियाणा की सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है उसके कुलपति प्रोफेसर सचदेवा जी हमारे बीच में हैं। बहन सुदेश जो भगत फूलचंद इसके बाद में पहला दीक्षांत समारोह। इसी क्रम में डॉक्टर प्रदीप शर्मा सत्र 2000 इनके कैसे आएगी फोटो? डॉक्टर गुरप्रीत कौर कुछ ग्रुप में करना है। डॉक्टर हिमांशी सत्र 2021-22 MS शाला के आयुर्वेद गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। डॉक्टर मोनिका सिंह MD क्रियाशाली ह्यूमन फिजियोलॉजी अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। पदक प्राप्त करें। बहुत देर हो गई है बस, प्लीज टू मच। डॉक्टर साक्षी सत्र 2021-22 MD क्रियाशाली अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। सत्र 2019-20 MD पंचकर्म प्रोसीजरल मैनेजमेंट अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। पंचकर्म अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। MD पंचकर्म अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। सत्र 2019-20 MD रचनाशाली ह्यूमन एनाटॉमी अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। प्राप्त करें। डॉक्टर शेषन सिंह पीडियाट्रिक्स अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। डॉक्टर उपासना डॉक्टर गरिमा आनंद सत्र 2021-22 MD रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। डॉक्टर प्रतीक खताना सत्र 2021-22 MD स्वस्थ पब्लिक हेल्थ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड योग अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। डॉक्टर तन्वी हुसैन
सत्र 2021-22 संहिता एवं सिद्धांत Compendium and Basic Principles of Ayurveda अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा बेटी बढ़ाओ इस महामंत्र को चरितार्थ होते हुए हम सब इस विश्वविद्यालय के पटल पर यथार्थ रूप से देख रहे हैं। डॉक्टर प्रीति गहलावत तथा डॉक्टर मनप्रीत गहलावत ये दोनों छात्राएं जुड़वा बहनें हैं। ये दोनों बहनें सत्र 2000 इस विश्वविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राएं रही हैं। डॉक्टर प्रीति गहलावत एमडी काय चिकित्सा तथा डॉक्टर मनप्रीत गहलावत एमडी आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। मैं इस मंच से पूरे विश्वविद्यालय की ओर से इनके जनक श्री लक्ष्मण सिंह जी को तथा इनकी माताजी श्रीमती कृष्णा देवी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। दीपावली आयुर्वेद स्नातक सत्र 2018-19 छात्रा श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़ अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करें। कोमल होम्योपैथिक स्नातक सत्र 2018-19 छात्रा जागीराम किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रोहतक अपना स्वर्ण पदक प्राप्त करे। पौराणिक कथाओं में इसके अनुसार धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार और समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर प्रकट हुआ है। यहाँ पर फोटो लगी हुई है, प्रकट हुआ है और अमृत कलश है। चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत प्राचीन काल से सदियों से जो है ये पद्धति इलाज आते रही है, लेकिन विज्ञान का विकास हुआ है, काफी विज्ञान का विकास हुआ है। इसलिए चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान में आयुर्वेद का भी प्रचलन कम हो गया, प्रचलन कम हो गया। इसलिए हमारे जो भी पाश्चात्य पद्धतियाँ हैं, इससे जो है हमारा आयुर्वेद जो है पुराना जो सदियों से चला हुआ आयुर्वेद है वो थोड़ा पीछे हो गया है। लेकिन मुझे विश्वास है जनता में, जैसा हमारे पहले वैद्य जी ने बताया था, पद्मश्री वैद्य जी ने बताया था, राजेश कोटसा ने बताया था, बहुत सही बात है। आयुर्वेद की मान्यता इस बीच में बहुत बढ़ रही है। ये मान्यता जितना बढ़ेगा उतना आयुर्वेद और आगे बढ़ेगा। मान्यता बढ़ेगी, इस बीच के काल में इसकी मान्यता बढ़ी हुई है। विश्वास होना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को विश्वास से ही जो है उसको प्राप्त होता है। लोग समझते हैं
कि जड़ी बूटी से क्या होने वाला है, कि जड़ी बूटी से क्या होने वाला है। और वो सोचेगा कि भाई ये इफेक्ट जल्दी नहीं होगा, मैं जिंदा रहूँगा या मर जाऊँगा। ये जो है उसकी मन में जो है अशांति पैदा होती है। वो अशांति से वो समझता है कि भाई तुरंत मुझे बड़ा इंजेक्शन दो, जितना बड़ा इंजेक्शन देंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। लेकिन जितना बड़ा इंजेक्शन देंगे उतना बड़ा साइड इफेक्ट होगा, लेकिन स्थायी रूप से जो मिलने का आपको जो है चिकित्सा नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों के मन में आ गए, तो इसलिए जो है मेरी मानना है धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है वो स्थायी रूप में रहता है। मुझे विश्वास है आयुर्वेद, यूनानी और हमारे होम्योपैथी, सिद्ध, ये चार जो है धीरे धीरे जो है रोग निरोधक शक्ति बढ़ाकर आप सबको कह रहा हूँ कि आप जरा एक बार विजुलाइज करिए, क्योंकि नई पीढ़ी है जो नए लोग हैं, जो जवान हैं, जो अभी क्षेत्र में आ रहे हैं, यू आर द स्टेक होल्डर एंड यू विल बी टॉर्च बेरर। आप इसको आगे लेके जाएंगे, तो आप इसको एक बार संकल्प लीजिए, इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, और आप मिल चुकी है और भी लोगों को मिलेगा। और करिए, शोध करिए, रिसर्च करिए, जितना आप रिसर्च करेंगे और आपका ब्रांड बनाइए। आपका ब्रांड बनाकर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करके हरियाणा में नहीं, देश में विदेश में नंबर 1 जो है स्टार्टअप होने का कोशिश करना चाहिए। ये विश्वास के साथ आप लोग बात करना चाहिए। आयुर्वेद जो है बहुत ही विशेष रूप से मैं देखा हूँ, मुझे अनुभव है। बहुत से लोग कैंसर, पैरालिसिस, लीवर है, इसे जो है डिसीजेस को जो हमारे इंग्लिश के जो पद्धति में उसकी जो है जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो लोग जो है अभी ज़्यादा लोग आयुर्वेद के और जाने का संकल्प कर रहे हैं। आयुर्वेद से मुझे मानना है कैंसर, किडनी और लकवा जैसे बीमारियों को भी सीधा करने वाला रोग निवारक शक्ति आयुर्वेद में, इसलिए इसको और मान्यता, इसे ज़्यादा मान्यता मिलना चाहिए। मुझे बहुत ही खुशी है, पहली बार बहुत ही हिम्मत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आयुष डिपार्टमेंट लगाकर खोलकर एक नया इतिहास शुरू किया। इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आयुष डिपार्टमेंट खोला नहीं, मुझे पता लगा इस वर्ष में जो है आयुर्वेद के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई। वैसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी भारतीय परंपराओं को, अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को और भारतीय जो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मैं भाग लिया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय पहली बैच के जो विद्यार्थियों जो स्वर्ण पदक मिली है और डिग्री प्राप्त किए, और ज़्यादा लोगों को भी जो है सरकारी नौकरी मिल रही है। यानी इसकी आवश्यकता, आयुर्वेद की आवश्यकता काफ़ी बढ़ रही है, और गांव-गांव में जो है कोरोना के बाद भी इसका जो है प्रचलित रूप से आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष डिपार्टमेंट को शुरुआत करके देश में एक नई जो है वातावरण बनाया है। इस वर्ष में उन्होंने आयुष के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है।
वैसे ही हमारे हरियाणा सरकार भी न्यायिक शिवसेना के नेतृत्व में 1300 करोड़ रुपए वाली ये विश्वविद्यालय को, और पहले फर्स्ट फेज में 500 करोड़ रुपए से जो है इसको जल्दी पूरा करके और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और वैसे ही जो है पंचकुला में भी एक अस्पताल शुरू किया गया है। तो वैसा जो आयुर्वेद जो है अपने भारतीय प्राचीन संस्कृति का जो एक प्रतीक है, इसको और देश में ग्रामीण क्षेत्र में इसको और बढ़ावा देना चाहिए। योगा, आयुष, ये जो है बहुत ही हमारी आम जनता के स्वास्थ्य को और स्वच्छता करने में आगे बढ़ाने का योगदान देगा, ऐसा मुझे विश्वास है।